करेंगे। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। आज साल 2024-25 का बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव बजट पेश करेंगे। ये इस सरकार का अंतिम बजट होगा। आपको बता दें कि वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव झारखंड का पूरा बही खाता आज बताएंगे। वहीं बजट पेश करने के बाद सदन में विपक्ष हंगामा कर सकता है। इसको लेकर सरकार की ओर से तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं राज्य की जनता को भी इस बजट से खास उम्मीद है। आपको बता दें कि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट 3 मार्च 2023 को पेश किया गया था। ऐसा नहीं होगा। जो लोगों जमीन तक जाएगा, जो लागू किया जा सकेगा उसको किया जाएगा और लोगों तक जाएगा। ऐसी योजनाएं रहेंगी। लेकिन सर उनका ये भी आरोप है कि खर्च नहीं हो पाती राशि। नहीं, और उनका नहीं खर्च होता होगा। इस सरकार में तो खर्च हो रहा है। इतना तो पढ़ के सुना दे रहे हैं कि इतना खर्चा हुआ, इतना खर्चा दिखाई भी तो पड़ रहा है। दिखाई पड़ रहा है, खर्च हो रहा है, दिखाई। ऐसा नहीं होगा। आपका क्वेश्चन स्थानांतरित कर दिया गया है। एक एजेंसी से अगर सफल नहीं होता है। देखिए, उम्मीद अगर बजट से कहें तो हर बार जो आम पब्लिक है उसको लेकर के ये उम्मीद होती है कि उनके लिए कुछ बेहतर हो, अच्छा हो। और मुझे लगता है कि एजुकेशन के फील्ड में डेवलपमेंट काफ़ी बेहतर होना चाहिए, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है झारखंड में वो अभी जो शिक्षा का स्तर है वो काफ़ी, अगर कहें तो जो जितने सारे कॉलेज वगैरह हैं, हम नाम एक बार लेते हैं, केवल बड़े कॉलेज का नाम लगा लेते हैं, लेकिन अगर हम ग्रामीण परिवेश में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर भी शिक्षा के लिए बजट, मैं चाहता हूँ कि शिक्षा के लिए बजट जो है वो बेहतर इस बार आना चाहिए। इसमें ज़्यादा फोकस हो, क्योंकि अगर हम ग्रोइंग इंडिया देखते हैं तो उसमें बजट जो शिक्षा का है वो बहुत महत्वपूर्ण प्ले रोल करेगा। कि जैसे झारखंड के कॉलेजेस के थोड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स मतलब थोड़े से वीक है, यहाँ के लैब फैसिलिटीज़ थोड़े से कमज़ोर है, यहाँ का लैब डायग्नोस्टिक थोड़े से मतलब कमज़ोर है। तो सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर पे, थोड़ा बहुत डायग्नोस्टिक सेंटर्स पे, और जैसे कि यहाँ पे पैथोलॉजिकल सेंटर्स पे जो पेशेंट गरीब घर के आते हैं वो प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर सकते, वो तो ऑब्वियसली सरकारी की तरफ जाएंगे। तो वो सरकारी सुविधाओं के रेट पे अच्छे से उनका मतलब इलाज हो, अच्छे से उनका डायग्नोस्टिक हो, ताकि उनको प्राइवेट की तरफ ना जाना पड़े। और जैसे कि झारखंड में अन्य कॉलेज मतलब अन्य राज्य के मतलब समानता थोड़ी से कम मतलब मेडिकल कॉलेजेस हैं, या फिर मेडिकल कॉलेज जो भी उनका हाल थोड़ा सा मतलब ख़राब है, तो उनको थोड़ा दुरुस्त किया जाए और उनका थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पे उनका ध्यान दिया जाए। झारखंड सरकार का बजट कल पेश हो रहा है, जानकर अच्छा लगा। पर पहले तो इनकी स्थिर सरकार नहीं है, तो लगता है पेश होगा फिर कहीं ख़त्म ना हो जाए। पर चलिए, हो रहा है, अच्छी बात है। सबसे पहले जो 1 रुपये में ये किए थे रजिस्ट्री का, झारखंड सरकार में था कि 1 रुपये में रजिस्ट्री होगा मकान का, जिसको ख़त्म कर दिए। उम्मीद करते हैं कि फिर से सरकार चालू करे, जिससे औरतों को अपना घर खरीदने में आसानी हो। दूसरी जो बस सेवा है जगह जगह दे, ताकि लड़कियां पढ़ने दूर तक जा सकें। हम महिलाएं सबसे पहले तो चाहते हैं कि जो भी महंगाई, जैसे किचन में हम लोग कुछ भी सामान है सब थोड़ा सा जैसे उस पर कुछ रियायत होनी चाहिए। गैस है, गैस पे भी होनी चाहिए। और सबसे बड़ा एजुकेशन पे भी महिलाओं को विशेष कुछ ऐसा कुछ होना चाहिए जो कि लड़कियां पढ़ाई में उन लोगों को कुछ रियायत मिले तो ज़्यादा एजुकेशन में जाएंगी। और हमारे साथ कामरान जुड़े हुए हैं। कामरान, आज राज्य सरकार अपना बजट पेश कर रही है, क्या कुछ उम्मीदें हैं झारखंड के लोगों को इस बजट से? देखिए, झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज बजट सत्र के तीसरे दिन यानी आज सदन में वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश किया जाएगा। राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव बजट पेश करेंगे और रामेश्वर उरांव का ये 5वीं बार होगा जब वो बजट पेश कर रहे हैं। 5वीं विधानसभा का अंतिम बजट होगा और चंपई सोरेन का पहला बजट होगा। दरअसल इस बजट से हर आम और खास लोगों को उम्मीदें हैं। जैसा कि हम सुन रहे थे कि एजुकेशन सेक्टर में लोग चाहते हैं कि कुछ ऐसे प्रावधान किए जाए, कुछ ऐसी योजनाएं लाई जाए ताकि यहाँ के बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए या फिर जॉब करने के लिए जाना ना पड़े। वहीं दूसरी तरफ महिलाओं की अगर बात करें तो सीधे तौर पर उनका कहना है कि महंगाई में जिस तरीके से बेतहाशा वृद्धि हुई है
उस पर कंट्रोल हो, उस पर लगाम लगे। तो उम्मीदें सीधे तौर पर अपने वित्त मंत्री से झारखंड वासियों को है। अब देखना है कि वित्त मंत्री झारखंड वासियों के उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाते हैं। लेकिन पहले ही उन्होंने इस बात का इशारा कर दिया है कि जो बजट होगा वो पीपुल्स बजट होगा, यानी आम लोगों को ख्याल में रखते हुए ये बजट बनाया गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर राजनीतिक जानकार की माने तो ये बजट यकीनन अच्छा हो सकता है, क्योंकि ये चुनावी वर्ष है। सरकार ये चाहेगी कि अंतिम व्यक्ति तक लोगों को लाभ पहुंच सके, इसीलिए ऐसे बजट को लाया जाएगा। अब थोड़ी देर के बाद जब 11 बजे के आसपास रामेश्वर उरांव सदन की कार्यवाही शुरू होगी, उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर इस बार का आम बजट झारखंड के लिए कैसा है। चलिए, बहुत शुक्रिया कामरान। हम देखते हैं कि आखिर रामेश्वर उरांव किस तरह का बजट पेश करते हैं। चूंकि इस मौजूदा सरकार का ये आखिरी बजट होगा, तो ऐसे में चुनावी वर्ष को देखते हुए ये उम्मीद की जा रही है कि लोगों के लिए काफी कुछ इस बजट में हो सकता है। झारखंड में अधिकारियों के कार्यों में अहम बदलाव किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें